अबू धाबी टी10 लीग आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला और बेसिकली लीग स्टेज का भी आखिरी मुकाबला है। विस्टा राइडर्स वर्सेस डेक्कन ग्लेडिएटर्स के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा। देखो, एक तरफ डेक्कन ग्लेडिएटर्स की टीम जो कि एक से बढ़कर एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर लेकर बैठी है, बट फिर भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई। लास्ट सीजन ये चैंपियन टीम थी, मतलब चैंपियन बने थे डेक्कन ग्लेडिएटर्स की टीम अबू धाबी टी10 का। वही विस्टा राइडर्स की टीम, इसका टीम का कुछ दूसरा नाम था, आई थिंक ये नेम चेंज करके ये बना। कौन सा टीम था मेरे को याद नहीं, बट भूल गया। बट जो भी है, विस्टा राइडर्स की टीम ठीक ठाक खेली, उतना इम्प्रेसिव नहीं। एक टीम डेक्कन ग्लेडिएटर्स की टीम है 7वें नंबर पे और ये टीम है 6ठे नंबर पे। दोनों डिसक्वालीफाइड है, कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ, एक मैथमेटिक्स के तौर पर जैसे होता है 1% या फिर 0.00%, उस तरह से दोनों टीमों का चांसेस है। मान के चलो विस्टा राइडर्स की टीम ने डेक्कन ग्लेडिएटर्स की टीम के अच्छे मार्जिन से हरा दिया, तो ये थोड़े अगर रन रेट अच्छा हो गया तभी ये क्वालिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। और सेम चीज़ डेक्कन ग्लेडिएटर्स के लिए है कि इस टीम को हराना पड़ेगा, और वो भी बहुत बड़े अंतर से, इनसे भी ज़्यादा अंतर से, जो कि दिख नहीं रहा है कि कोई भी एक दूसरे को इतना बड़े अंतर से हरा सकते हैं, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है। तो ऐसे में इतना बड़े अंतर से हरा पाना या फिर 3-4 ओवर में रन चेस कर पाना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आओ शुरू करते हैं, हर एक प्लेयर के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, जिस प्लेयर को आपको क्यों लेना है और क्यों किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। तो आओ कीपिंग सेक्शन, पहले दोनों टीमों का लाइनअप देख लेते हैं। लाइनअप में आने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी न्यूज़ वगैरह आता है, चाहे इंटरनेशनल से रिलेटेड हो या फिर टी10 से हो, किसी भी चीज़ से, मैं आपको टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो अब आते हैं मैच की तरफ। तो विस्टा राइडर्स की तरफ से उन्मुक्त चंद, फाफ डू प्लेसिस ओपनिंग करेंगे, फिर बेन मैकडरमोट आएंगे जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं। सेम एस डिक्सन जो है ये आएंगे चौथे नंबर पे। फिर ड्वेन प्रिटोरियस है, सी रिजवान है, एस अशरफ है, डी लक्सन है, एंड्रू टाई है, ए अहमद एंड एस श्रीसंत है। अब देखोगे ना तो इस टीम में बैटिंग हैवी नहीं है, बैटिंग बस 3-4 है ऊपर से, बाकी इनका टीम बॉलिंग से ही ज़्यादा डिपेंडेबल है। बट बॉलिंग में भी उतने बड़े बड़े नाम नहीं है, एक प्रिटोरियस एक एंड्रू टाई, यही बस दोनों नाम है। बाकी डेक्कन ग्लेडिएटर्स की टीम की बात करें, इनके में ऑलरेडी 1-2 प्लेयर को छोड़ दो तो बाकी सब स्टार प्लेयर्स है। लाइक देखो, टॉम कॉलर कैडमोर है, आंद्रे रसल जो ओपनिंग करेंगे, फिर मार्कस स्टोइनिस है, फिर यहाँ से आएंगे निकोलस पूरन, लॉरी इवानस, डेविड विजे, ए अफजल, ल्यूक वुड, नूर अहमद, रिचार्ड ग्लिसन, जैक बॉल एंड मोहम्मद जवादुल्ला। अब दोनों टीमों के बॉलिंग की बात करें तो ल्यूक वुड, नूर अहमद, रिचार्ड ग्लिसन, जैक बॉल एंड मोहम्मद जवादुल्ला, ये 5 इनके प्रॉपर बॉलर है। लेकिन जैसे लास्ट के 2 मैचेस हुए, आंद्रे रसल 2 ओवर बॉलिंग भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ओपनिंग में बैटिंग भी कर रहे हैं, तो ये भी बॉलिंग डाल सकते हैं। तो या तो यहाँ से जैक बॉल का 1 ओवर कटेगा, या फिर रिचर्ड ग्लिसन या फिर जवादुल्ला में से किसी एक का ओवर कट सकता है। इवन तो ए अफजल भी बॉलिंग डाल देते हैं, बट डाला नहीं है अभी तक, वो बात अलग है। सेकंड साइड इनकी बॉलिंग की बात करें विस्टा राइडर्स की, तो श्रीसंत है, ए अहमद है, एंड्रू टाई है, डी लक्सन है, एंड्रू एंड प्रिटोरियस, इवन तो एस अशरफ, तो ये इनका बॉलिंग है। अब बात करते हैं कीपिंग सेक्शन से, किस प्लेयर को क्यों ट्राई करना है। तो निकोलस पूरन इंपॉर्टेंट पिक, चौथे नंबर पे बैटिंग करेगा, चौथे तीसरे ओपनिंग कहीं पे भी आ सकता है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कीपिंग बैकअप रहेगा, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, अच्छी हिटिंग करते हैं। अभी किस लेवल का प्लेयर है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा इनका वैल्यू है लीग क्रिकेट में, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में, जहाँ भी जाते हैं तबाही मचाते हैं। बट इस सीज़न उतना अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया है 1-2 मैचेस में, बट टीम ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। मैकडरमट की बात करें तो मैकडरमट भी एक ऐसे हिटर प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली अगर टॉप ऑर्डर में 1 डाउन या फिर ओपनिंग करने का मौका मिले तो बहुत ही अच्छा कर सकते थे। या तो उन्मुक्त चंद या फिर बेन मैकडरमट, दोनों में से कोई एक लेके जाना। फिलहाल मैंने उन्मुक्त चंद को पिक किया, बाकी मैकडरमट को भी आप जरूर कंसिडर करना। बाकी लॉरी इवानस को लेने का मतलब बनता नहीं है, काफ़ी नीचे बैटिंग करता है, कभी चौथे चौथे 5वें, कभी कभी तो इनको 7वें 8वें में, 6वें 7वें में भी पहुंचा दिया जाता है, तो कोई मतलब बनता नहीं है इनको टीम में ट्राई करने का। आगे बढ़ो, बैटिंग सेक्शन से डुप्लेसी एंड कैडमोर, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विस्टा राइडर्स की जो बैटिंग में जान है वो फाफ डू प्लेसिस है, ये अगर रन्स करेंगे तभी टीम कुछ बड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज इनके बिना टीम ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाते। तो फाफ डू प्लेसिस इंपॉर्टेंट, इन टॉम कॉलर कैडमोर भी इंपॉर्टेंट। डेक्कन ग्लेडिएटर्स की तरफ से ओपनिंग करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। सेम डिक्सन को चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट मैं अभी ड्रॉप ही कर रहा हूँ। नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे, सी रिजवान को लेने का मतलब बनता नहीं है, और नीचे उतने अच्छे ऑप्शन है नहीं जो खेलने के चांसेस जिनके रहे, खेलते भी है तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ऑलराउंडर सेक्शन,
अब यहाँ पे अंदर रसल, ड्वेन प्रेटोरियस, मार्कस स्टोइनिस, डेविड विसी, इन 4 को मैंने रखा है, जिसमें रसल तो सेफ ऑप्शन फॉर कैप्टेंसी बन जाते हैं क्योंकि 2 ओवर बॉलिंग डाल रहे, साथ ही साथ ओपनिंग में क्लीन हिटिंग बैटिंग लेकर आते हैं, तो रसल सेफ ऑप्शन फॉर कैप्टेंसी। ड्वेन प्रेटोरियस अगर विस्टर राइडर्स की तरफ से इकलौता प्लेयर लेना चाहते हो तो ड्वेन प्रेटोरियस ले लो, 2 ओवर बॉलिंग भी डालेगा, साथ ही साथ बैटिंग में भी अच्छे रन्स बना लेते हैं, अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, प्रेटोरियस इंपॉर्टेंट। स्टोइनिस का बैटिंग का पता नहीं है, कभी 1 डाउन आ जाएंगे, कभी 2 डाउन आ जाएंगे, कभी 3 डाउन तक चले जाएंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है जब भी बैटिंग आता है रन स्कोर करते हैं T10 फॉर्मेट में तो और भी खतरनाक हो जाते हैं स्टोइनिस जैसे प्लेयर। बॉलिंग डाल नहीं रहे, ये चीज़ ध्यान रखना। सेम लाइक डेविड विसा भी ऐसे ही है, नामीबिया से आते हैं, नामीबिया से अभी रिटायर भी हो चुके हैं, नामीबिया क्रिकेट से इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके हैं, बट फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अभी ये खेल रहे हैं और यहाँ पर डेक्कन ग्लेडिएटर्स की तरफ से 1 डाउन बैटिंग करते थे, बट अभी यहाँ पे 2 डाउन 3 डाउन ये भी जा रहा है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जब भी बैटिंग आ रहा है रन्स कर रहे हैं, किचिंग पोजीशन पे रह रहे, लेकिन बॉलिंग नहीं कर रहे, ये चीज़ ध्यान रखना। बॉलिंग कराते हैं, बेसिकली हम इनको जानते ही ऑलराउंडर के रूप में, बट बॉलिंग अभी करा नहीं रहे। बाकी नीचे से ज़्यादा कुछ खास ऑप्शन है नहीं। टी इलेक्शन को चाहो तो ट्राई कर सकते हो अगर विस्टा राइडर्स की टीम बॉल फर्स्ट करे तो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है टीम में ट्राई करने का। आगे बढ़ो बॉलिंग सेक्शन, एंड्रू टाई, नूर अहमद, ये 2 इंपॉर्टेंट है, दोनों को टीम में पिक कर लो। टाई तो मोस्ट विकेट निकाल चुका है अभी इस पूरे लीग में, एंड्रू टाई इंपॉर्टेंट, रन्स नहीं बना पाएंगे ध्यान रखना, बट 2 ओवर आपको देंगे, बैटिंग आ भी जाएगा तब भी शायद इनसे स्कोर हो क्योंकि ये प्रॉपर बॉलर है ना कि एक ऑलराउंडर। नूर अहमद इंपॉर्टेंट भाई, इसकी मिस्ट्री किसी भी लीग में कोई समझ ही नहीं पा रहा है, 2 ओवर डालेगा 1 विकेट एटलीस्ट निकाल के देगा, गुच्छे में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। नूर अहमद इंपॉर्टेंट पिक। आगे बढ़ो, ल्यूक वुड की बात करें तभी मैं ल्यूक वुड को भी ले रहा हूँ। पहला ओवर या फिर 2 ओवर अपना डालता है, एक डेथ एक पावर प्ले में डालता है, या फिर पहला एंड तीसरा ओवर भी लेके आ सकते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा ल्यूक वुड। 2 ओवर अगर 1 ओवर कट जाता है तब अपन अनलकी होंगे, अदरवाइज 2 ओवर डालेगा तो 1 विकेट की उम्मीद आप इनसे कर ही सकते हो। बाकी जवादुल्ला को चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट ओवर कटने के चांसेस हाई रहते हैं, तो भाई कभी भी इनका ओवर 1 ओवर काट दिया जाएगा, ध्यान रखना। बाकी रिचर्ड ग्लीसन है, पहला दूसरा ओवर ये भी लेकर आते हैं, या तो ल्यूक वुड पहला ओवर लेकर आएंगे या फिर ग्लीसन लेकर आएंगे, ये भी 1 ओवर जनरली डालते हैं, कभी कभार 2 डाल जाते हैं अगर पहला ओवर अच्छा गया तो। बाकी अयान अफजल है, इनको बॉलिंग करने का मौका मिल नहीं रहा है। जैक बॉल भी लास्ट मैच में खेल गया था, 1 ही ओवर डाला, हालांकि कोई विकेट मिला नहीं। बाकी श्रीसंत है, ये भाई पहला ही ओवर लेके आ जाते हैं, पिट जाते हैं, लाइन लेंथ उस तरह से नज़र नहीं आ रहा है जैसे अपने प्राइम में 2007, 8, 10 में थे, उस तरह के श्रीसंत अब नहीं रहे, तो भाई कोई मतलब बनता नहीं इनको टीम में पिक करने का। ए अहमद को भी ड्रॉप कर दो, कोई मतलब नहीं है इनको टीम में ट्राई करने का, क्योंकि ये इनका भी वही है सेम लाइक, इनका ओवर कभी भी कट कर दिया जाएगा तो फिर विस्टा राइडर्स की टीम वैसे भी इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग दिख नहीं रहा है, भले कि डेक्कन ग्लेडिएटर्स से अच्छा खेली है बट उतना स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा है। बाकी फाइनल टीम की बात करें तो फाइनल टीम मेरा जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जस्ट डेमो टीम है, देख लो। आंद्रे रसल को कैप्टन दिया और वाइस कैप्टन में यहाँ से निकोलस पूरन या तो कैडमोर, दोनों में से कोई एक लूँगा। अगर आपको इस टीम में कुछ भी चेंज करना हो तो आप बॉलिंग सेक्शन से किसी एक को हटा के, मतलब एंड्रू टाई को हटा के ले सकते हो, या फिर उन्मुक्त चंद को ड्रॉप करके एक और बॉलर बढ़ा सकते हो डेक्कन ग्लेडिएटर्स के। फिलहाल वीडियो में इतना है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।